किस तरह से किसी को भी जो है थोड़ा सा पहचान सकते हो। और ये बड़े अच्छे सूत्र हैं। और देखो एक्चुअली वैसे भगवान ने अपने प्रेमियों के भक्तों के लक्षण बताए हैं, और एक्चुअली जो सज्जनता है, जो भक्ति है, जो आध्यात्मिकता है, बाहर की वस्तु नहीं है, ये आंतरिक अपने स्वभाव वृत्ति के परिवर्तन की बात है। भगवान इसमें कहीं ऐसे लक्षण नहीं बताए कि जो व्यक्ति इतने इस प्रकार की माला पहनता हो, तिलक करता हो, अथवा तो जो व्यक्ति ऐसे कपड़े पहनता हो या इस तरह का कुछ इस ढंग से कुछ करता हो वो मेरा भक्त है। सारे के सारे जो लक्षण भगवान ने बताए ये आंतरिक स्वभाव पर और बड़े जीवन को स्पर्श करने वाले सूत्र हैं और बड़े अच्छे सूत्र हैं। इन सूत्रों को अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया एक को भी तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और जिनके जीवन में चीज दिखाई पड़े समझना कि वो भगवान तक पहुंच चुके हैं। अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। भगवान ने कहा मेरा प्रेमी वो होगा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति भी द्वेष भाव है। क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी के प्रति भी द्वेष है तब तक हम भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। कई बार होता है ठीक है हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, चलो मनुष्यों से प्रेम करते हैं, भगवान ने कहा नहीं, प्राणी मात्र किसी के प्रति भी हमारे मन में जो है द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है ना। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि निज प्रभुमय देखनी जगत कई सब करें विरोध। जब बिल्कुल परमात्मा में हम जगत को देखने लग जाते हैं तो किसी से विरोध हम कर ही नहीं सकते। बोध और विरोध दोनों एक साथ नहीं दिख सकता है। श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी। जब हम अपने को ही हर जगह देखने लग जाएंगे, जब हम परमात्मा को ही हर जगह देखने लग जाएंगे ना, तो हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी से हम द्वेष नहीं कर सकते हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते, जहां करके भी हम किसी की चुगली नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए भगवत दृष्टि होनी चाहिए। और मैं बार बार मेरा इस बात पर बल रहता है, जोर देता हूं कि भगवान के नशे में हम जीवन जिए। हमेशा भगवान के भाव की फीलिंग हमारे मन में होनी चाहिए। किसी वस्तु को स्पर्श करो तो ऐसा ना सोचो कि सोफा को स्पर्श कर रहे हो, इसमें भी भगवान है, इसे भगवान को ही आप स्पर्श कर रहे हो। हमेशा एवरी पल एवरी मोमेंट प्रतिपल भगवान के भावों से भर करके हम जीवन जिए। तो जब ऐसी एक भगवत परायणता हमारे आंखों में बैठ जाएगी तो भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मेरा प्रेमी है। अद्वेष का सर्वभूतानां, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए सूत्र है कि कभी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या देगी, द्वेष भाव देगा। कोई व्यक्ति आपको कभी बुरा लगता है, और अगर बुरा लगता हो तो ये शायद अंदर हमारी कुछ कमी है, क्योंकि बाहर जो दिखाई पड़ रहा है वो चीज बाहर सब होगी या नहीं होगी, हमारे अंदर तो जरूर है, क्योंकि हमारा ही बाहर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अगर हमारे अंदर बुराई नहीं है तो आपको कोई चीज बुरी दिखेगी ही नहीं। आप सभी लोगों को पता है एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को भेजा, तुम लोग जाओ देखो आज जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी लिस्ट बना करके शाम तक लोगों। तो जब युधिष्ठिर लौटे तो लिस्ट नहीं बना पाए थे, तो कहा क्यों भाई, उनकी किसकी हम लिस्ट बनाए, कोई बुरा है ही नहीं, सब मुझे अच्छे लिखे, सारी कापियां सारे नोटबुक सारे कागज इकट्ठा पड़ जाएगा महाराज। और दुर्योधन जब लौटा तो उसकी भी स्लेट खोली थी, तुमने लिस्ट नहीं बनाई, उन्हें कोई मिला नहीं। तो कहने का अर्थ है कि अंदर का जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिफलन है, वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। तो जब तक हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, जब तक हमारे मन में किसी के प्रति कुभाव है, जब तक हमारे मन में किसी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो मुश्किल ही मिलना कि जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, बुरा से बुरा व्यक्तियों में भी
तो हमारी दृष्टि केवल अच्छाई पर होनी चाहिए। अगर अपनी दृष्टि हम अच्छाई पर रखेंगे तो सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे, अपनी दृष्टि अगर हम बुराई पर रखेंगे तो हम बुराइयों के भंडार बन जाएंगे। हो सकता है, पता नहीं, कुछ नहीं कोई कह सकता, सबके अंदर बुराई है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की मित्रता, ठीक है, कुछ परसेंट ज्यादा कम होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो अच्छाइयों पर होनी चाहिए और सब भगवान से ही है और सब कुछ भगवान ही है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम्। जैसे बर्फ जलमय है, जैसे हर आभूषण स्वर्णमय है, हर घड़ा जो होता है मिट्टीमय है, उसी तरह से पूरा जगत भगवानमय है। तो जब द्वेष भाव मिटने लग जाए तो वह व्यक्ति ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति जब हमारे मन में द्वेष भाव ना हो, मैत्र, जब सबसे मित्रता करने की इच्छा हो, सब हमें अपने लगे, सबके प्रति अपनापन लगे, और वो हमें पता नहीं है करोड़ों जन्मों की हमारी यात्रा है, पता नहीं कितने जन्म में आप लोग अपने फैमिली से रहे हो या हर एक दूसरे का पिता रहा हो, पुत्र रहा हो, कुछ पता नहीं है ना। इसलिए सबके प्रति एक मैत्री की भावना होनी चाहिए, सबके प्रति एक आत्मीयता की भावना होनी चाहिए। राम ने ऐसा है कि ये भगवत प्रचार के लिए बड़ा अच्छा है। मैं किसी भी देश में जाता नहीं तो कोई भी लोग मुझे अजनबी कैसे नहीं लगते हैं, मुझे लगता है कि इससे तो बहुत बार जैसे नहीं बहुत निकटता होती है। कोई व्यक्ति आपके साथ यहाँ 10 साल रह करके भी और फिर कहीं चला जाए, दोबारा मिले तो लगता है कि नहीं बहुत अपनापन जैसा लगता है। तो कहीं भी मैं चला जाऊं, किसी के परिवार में चला जाऊं तो मुझे अपरिचित जैसा नहीं लगता है, मुझको लगता है उसका हाथ पकड़ के खींच के मैं यहाँ बैठा हूँ और बहुत प्रेम से उसके साथ बातें करूँ। शायद नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। भगवान ने कहा हमारे मन में मैत्री का स्वभाव होना चाहिए, सभी हमारे मित्र हैं, कोई यहाँ पर पराया है ही नहीं। जब ऐसी भावना आ जाए तो भगवान धीरे धीरे हमारे जीवन में जो है वो उतरने लगते हैं, कोई दूसरा ना लगे। कई बार अरे छोड़ो ना, क्या उनकी चर्चा करते हो, नहीं वो भी अपने ही हैं, सब अपने हैं। तो जब ऐसी भावना आ जाए मैत्र, सब मित्र जैसे लगे। कर्म एवं, जब सबके प्रति हमारे मन में करुणा की भावना चाहिए। देखो हमारे दो शब्द हैं, एक दया है और एक करुणा है। दोनों ऐसे दिखने में कैसा लगता है सुनने में, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। दया जो है ना वो परिस्थिति जन्य है और करुणा जो है वो स्थिति जन्य है। जैसे मान लो किसी आपने भिखारी को देखा तो देखने के बाद जो भाव आया वो दया है। किसी फटेहाल व्यक्ति को देखा और कपड़े दे दिए, किसी बीमार को देखा, मतलब कि जो परिस्थिति के अनुसार जो भाव पैदा होता है वो दया है। और करुणा मतलब अब वो परिस्थिति आए या ना आए, वो वैसी ही स्थिति हो गई है, अब वैसे ही वो करुणा प्रभावित हो रही है। जैसे कि आपके बाथरूम में शावर जब गए, स्नान कर दिया और फिर बंद कर दिया, लेकिन एक जंगल का निर्जर है, बस बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, जंगल का खिला हुआ फूल, कोई निकला हो तुरंत की बात अलग है, लेकिन अपने मस्ती में खिला हुआ है। बुद्ध की करुणा है, बस बैठे हुए हैं, गरीब ना हो तो भी वो करुणा उनके अंदर से जो है वो प्रवाहित होती जा रही है, प्रवाहित होती जा रही है। तो दया का मतलब धर्म से है, लेकिन जो करुणा है वो तो आध्यात्मिकता है, जो सीधे भगवान के क्षेत्र में उसका दरवाजा खुलता है। तो भगवान ने कहा यात्रा दया से शुरू करनी है, कोई परिस्थिति देखो और पिघल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी जो है यूं ही ऐसे नहीं होगा, भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब तक भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक हम दया से अपनी यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद मैंने कहीं कहा होगा, भावनगर के महाराजा थे, वो अपने एक मंत्री के साथ कहीं घूम रहे थे, टहल रहे थे, और जाड़े की ऋतु थी, दिन था, प्रातः काल का समय था। तो एक भिखारी बेचारा ठंडी में गुजर रहा था, तो उनके जो वो कवि थे मंत्री, उन्होंने उसको देखा और अपना ओवरकोट उठा करके उसको बता दिया। तो राजा तो थोड़ा सा कुछ लगा के दे रहे थे। ये विचार पहले मेरे मन में आना चाहिए क्योंकि राजा मैं हूँ, और इसके मन में कैसे आया? तो उसने कहा कि कविराज अगर आपको बुरा लगे तो मैं प्रश्न पूछूं? तो कवि ने कहा पूछिए महाराज। उन्हें राजा मैं हूँ, आपने अच्छा किया ये कंबल ओवरकोट उसको उड़ा दिया, लेकिन आपसे पहले ये विचार मेरे मन में आना चाहिए। मुझे इसलिए भी कि मन जहां भी आपका अटैक होगा ना, वो उस चीज को पकड़ना चाहता है, रखना चाहता है, रोकना चाहता है, और यहाँ पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ठहरने की, रोकने की व्यवस्था ही नहीं है। और जब रोक नहीं पाएगा तो दुखी होगा। 10 साल तक जो आपके मित्र थे, आज आपके मित्र नहीं रहे तो मन कुछ अंदर से पीड़ित होगा। हर चीज यहाँ पर नई की स्थिति में हो रही है, तो कहीं भी अटैच ना हो।
इस तरह से संसार में हम रहे जैसे मुसाफिर होता है। Untuk
इतनी ज्यादा संख्या में मात्रा बढ़ते जा रहे हैं जैसे बरसात अलग अलग वातावरण में और कर रहे हैं क्या संस्कृति में क्या हमारे लोगों की मानते और मुझे नहीं कहा कि उनकी बात जो है और कहा उसने जब हटाने की दूसरे हिंदी की बात और मेरे जीवन में अपनी हिंदी को मुझे हिंदी बड़े दर्शक जो भी अगर रोगियों को नहीं होते तो ईसाई हमने से जो अलग अलग रास्तों पर निकलते हैं आगे क्या और हम मुक्ति में खेलते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी ही स्थिति नहीं है तो 150 साल के बाद हिंदुइज्म का असर होगा जिसका दूसरे लोग की किताबें पढ़ने का विरोध था। अच्छा है भारत जैसे ऐसा नहीं होगा लेकिन हमारे अपने लोगों को जो हमारा सभी होते जा रहे हैं हमारे मन की बात करता है अपने बच्चों को बताता है और उनके जो आदत करते हैं कि वही को दिमाग क्या बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया इतने बड़े बड़े मंदिरों में बनाए जा रहे हैं लेकिन जो मंदिर में जाने वाले लोग ही नहीं मुझे मिला सभी लोगों को सोचना चाहिए मंदिर में जाने किसी भी मंदिर में काम नहीं है स्कूल जाकर रेस्टोरेंट में जाकर सकते हैं तो नहीं जा सकते इसलिए ऐसे लोग शायद मैं आप किसी बड़े लोगों तो वहाँ आप ज़्यादा जो ऑर्डर करो तो शायद 45 मिनट बाद आप लोग क्या करो ऑर्डर देते हैं और एक घंटे ऐसा ही ज्यादा पहले बात निश्चित हम जब जो कहीं भी जाना हो तो सिस्टम होना चाहिए अपने जीवन को आराम करना हो तो उसकी भगवान अपने जीवन को और किताबें लिखना तो उसके सिस्टम होना चाहिए उसकी भी एक दिशा होनी चाहिए क्योंकि अगर सिस्टम तो
तो निश्चित मालूम होता है कि यहाँ भगवान हमें मिलेगा और भगवान तो हमारा ईश्वर या फिर हमारा अगर वो आपको बनाना है तो उसमें तो हर व्यक्ति का बहुत ज्यादा लेकिन हमने जीवन को होगा अपने जीवन को जीवन के दम रखा और जिम्मेदार करना है। तो ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन को अपने जीवन को तो और जीवन संसार को समझ करके और वो जिनसे बात अलग अलग कुछ आपके लोग ये तो ऐसे लोग